की कहानी हमें भेजी है आकाश ने, हिमाचल प्रदेश से। आकाश कॉलेज का एक स्टूडेंट था। दिन में कॉलेज की पढ़ाई करता और रात को जॉब करता था। आकाश के साथ उसके कॉलेज के 2 दोस्त भी उसके साथ उसी जगह पर जॉब करते थे। तीनों दोस्त सुबह में कॉलेज जाते, शाम को सो जाते और रात को नौकरी पर चले जाते। दिन अच्छे कट रहे थे। ऑफिस का रास्ता पहाड़ी इलाके में होने के कारण रात को काफी सुनसान होता था। रास्ते में बस एक चाय की दुकान थी। दिन में तो वहां लोगों का आना जाना लगा रहता था, परंतु रात अक्सर सुनसान ही होती थी। चाय वाले की दुकान के पीछे ही चाय वाले की झोपड़ी भी थी। अगर कोई मुसाफिर भूला भटका रात को वहां से गुजरता था तो चाय वाला उसे चाय पानी उपलब्ध करा देता था। आकाश और उसके दोस्त की नौकरी अभी नई नई ही थी। तीनों दोस्त काम पर इकट्ठे जाते थे। कुछ ही दिनों में चाय वाले से उन तीनों की दोस्ती हो गई। काम पर जाते समय अब वो पहले चाय वाले की दुकान पर रुकते, चाय पीते और फिर ऑफिस की तरफ निकल जाते। एक दिन की बात है, आकाश और उसके दोनों दोस्त साइकिल पर काम पर जा रहे थे। रोज की तरह तीनों दोस्त दुकान पर रुके, चाय पी और फिर अपने रास्ते चल पड़े। आकाश के दोनों दोस्त आकाश से थोड़ी ही आगे साइकिल पर जा रहे थे। आकाश उस दिन सबसे पीछे था। अभी थोड़ी ही दूरी तय की थी कि आकाश ने अचानक से सड़क किनारे एक बूढ़ी औरत को लाठी टेक कर चलते हुए देखा। आकाश के दोस्त आगे निकल चुके थे। आकाश एकदम से रुक गया। बूढ़ी औरत मुश्किल से चल पा रही थी। आकाश को उस बूढ़ी औरत पर तरस आ गया। उसने सोचा, इतनी रात गए ये बुढ़िया कहाँ जा रही है? इसे इस वक्त तो कोई बस भी नहीं मिलेगी। वो बुढ़िया के पास गया और उसने बुढ़िया से कहा, माताजी, आपको कहाँ जाना है? बुढ़िया ने बताया कि उसे पास के गांव में बहुत जरूरी काम से जाना है। आकाश ने सोचा, इतनी रात गए ये अकेले इतनी दूर कैसे जाएगी? उसने बुढ़िया से कहा कि आप मेरी साइकिल के पीछे बैठ जाओ, मैं भी फैक्ट्री की तरफ ही जा रहा हूँ, आपको वहां तक छोड़ देता हूँ। उसके सामने ही गांव है। बुढ़िया कुछ नहीं बोली और चुपचाप से आकाश की साइकिल के पीछे बैठ गई। आकाश ने भी साइकिल के पैडल घुमाए और साइकिल चलानी शुरू कर दी। रास्ते में आकाश ने बुढ़िया से बात करने की कोशिश की, पर बुढ़िया कोई जवाब नहीं दे रही थी। आकाश को लगा शायद बुढ़िया बहरी है। वो फिर चुपचाप साइकिल चलाता रहा। आकाश रास्ते में सोच रहा था कि मेरे कैसे दोस्त हैं। इस बेचारी बुढ़िया को उन्होंने भी देखा होगा और देखकर अनदेखा कर दिया। कैसे निर्दयी दोस्त हैं। वो चाहते तो इस बुढ़िया की मदद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये सब सोचते हुए आकाश साइकिल के पैडल चलाता हुआ रास्ता तय करता जा रहा था। थोड़ी देर में आकाश को लगा जैसे साइकिल पहले से ज्यादा भारी हो गई है। उसे पैडल चलाने में ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा था। थोड़ी देर में साइकिल और भारी हो गई, मानो उस पर 4-5 लोग बैठे हों। वो अपनी पूरी ताकत के साथ साइकिल के पैडल पर जोर देकर चलाता रहा। कुछ देर बाद साइकिल बहुत ज्यादा भारी हो गई। आकाश पूरी ताकत से साइकिल के पैडल चलाने की कोशिश कर रहा था, पर साइकिल बहुत ज्यादा धीमी हो गई। आकाश को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और आखिर ये साइकिल इतनी भारी क्यों हो गई है। रास्ते में एक जगह स्ट्रीट लाइट थी। आकाश जैसे तैसे साइकिल खींचता हुआ वहां तक पहुंचा। अचानक से आकाश का ध्यान स्ट्रीट लाइट के कारण बनी
अपनी साइकिल की परछाई पर पड़ी। परछाई में जो आकाश ने देखा तो डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। उसने देखा कि जिस बुढ़िया को उसने तरस खाकर अपनी साइकिल के पीछे बिठाया था, उसकी जगह एक लंबी चौड़ी औरत की परछाई थी, जो आकार में उससे भी 2 गुनी थी और बहुत भारी भरकम थी। आकाश के डर से साइकिल के पीछे बैठी बुढ़िया को देखने तक की हिम्मत ना हुई। आकाश मन ही मन डर से अपने भगवान को याद करने लगा। इतने में उसे एक भारी भरकम आवाज सुनाई दी। क्या हुआ, डर गया क्या? इतनी डरावनी आवाज सुनते ही आकाश ने साइकिल पटकी और पूरी तेजी के साथ पैदल भागा। आकाश खौफ से बेहाल था। थोड़ी दूरी तेजी से भागने पर ही उसे दूर से अपने दोस्त वापस आते दिखाई दिए। जैसे ही उसके दोस्त आकाश तक पहुंचे, उन्होंने आकाश से पूछा कि वो कहाँ रह गया था और वो पैदल क्यों भाग रहा है और उसकी साइकिल कहाँ है। आकाश कुछ बोल पाने की हालत में नहीं था। उसने अपने दोस्तों को चुप रहने का इशारा किया और एक दोस्त की साइकिल के पीछे बैठ गया और बोला, जितनी जल्दी हो सके ऑफिस चलो। उसके दोस्त कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने वैसा ही किया जैसा आकाश ने बोला। ऑफिस पहुंचकर आकाश ने उन्हें अपनी आपबीती कह सुनाई। उसके दोस्तों के ये बात सुनकर होश उड़ गए। आकाश के दोस्तों ने बताया कि उन्हें रास्ते में कोई बुढ़िया दिखाई नहीं दी। सड़क बिल्कुल खाली थी। आखिर वो बला क्या थी और कहां से आई? अगली सुबह सब उसी रास्ते से वापस घर लौटे, लेकिन सभी साथ साथ थे। उन्हें रास्ते पर आकाश की साइकिल पड़ी दिखी। आकाश ने अपनी साइकिल उठाई और तीनों दोस्त साथ साथ घर की ओर चल पड़े। अगले दिन जब तीनों दोस्त चाय की दुकान पर रुके तो चाय वाले को रात की पूरी कहानी सुनाई। तब चाय वाले ने बताया कि रात को अक्सर उस रोड पर एक औरत को देखा गया है। वो औरत लोगों से गाड़ियों में लिफ्ट मांगती है और उन गाड़ियों का फिर एक्सीडेंट हो जाता है। रात में जाने ऐसे ही कितने एक्सीडेंट हुए हैं उस रोड पर। जो बच गए उन्होंने आपबीती बताई कि उन्हें एक औरत मिली। वो एक्सीडेंट के बाद गायब हो गई। वो चुड़ैल किसी भी रूप में सामने आ सकती है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम जिंदा भाग निकले। अब से कभी भी किसी को उस रास्ते पर लिफ्ट मत देना। आकाश और उसके दोस्तों ने तब से उस रास्ते पर साथ साथ रहने की कसम खाई और तय किया कि उस सड़क पर अब से अकेले कभी नहीं जाएंगे और ना ही किसी को लिफ्ट देंगे, क्योंकि जाने कब वो चुड़ैल रूप बदल कर फिर से सामने आ जाए।